हेलो स्टूडेंट, ये हमारे हिस्ट्री का नोट्स है एशियंट हिस्ट्री। तो हम आपको आज एशियंट हिस्ट्री का रिवीजन करवाते हैं। ये है हिस्ट्री के जनक कौन थे? हेरोडोटस। अब हमारी हिस्ट्री जो थी वो 3 भागों में बटी थी। ठीक, एक प्राग है, एक आद्य है और एक ऐतिहासिक है। जो प्राग ऐतिहासिक है इसे ना तो लिख सकते थे ना पढ़ सकते थे। और आद्य ऐतिहासिक में आग का आविष्कार, पहला आविष्कार क्या हुआ था? आग का। जनक कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस हुड। ये इंपॉर्टेंस है, ठीक, याद कर लेना। अब पाषाण, इसको पाषाण काल का युग भी कहा जाता है। अब पाषाण काल में 3 पाषाण काल थे, एक पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक, जो पूरा पाषाण काल था इसमें आग की खोज हुई, आखेटक सब करना इसी में जानते थे और खाना बदोश जीवन था। ये पूरा पाषाण काल है, ठीक है। फिर मध्य पाषाण काल में क्या था? अंत्योष्ठी कार्यक्रम। ये बहुत इम्पोर्टेंस है। अंत्योष्ठी कार्यक्रम मध्य पाषाण काल में स्टार्ट हुआ। छोटे हथियार का यूज करते थे और हड्डियों के आभूषण भी बनाते थे, ठीक है। अब आ गया नवपाषाण काल। इसमें क्या हुआ? तांबे की खोज हुई और खेती। अब आ जाओ, अब आदि मानव के साथ कहाँ मिले थे? मध्य प्रदेश के भीमबेटका नदी कौन सी? नर्मदा थी। नदी कौन सी थी? नर्मदा नदी थी। सबसे पहले खेती जौ की हुई थी। इलाहाबाद के कोल्डीवा से क्या मिला था? चावल के साक्ष्य मिले थे। ये भी इम्पोर्टेंस है। और चिलकुली पायरेट जो है वो कॉपर का अयस्क है। पाषाण काल पूरी तरह से कैसी थी? ग्रामीण थी। अब आ जाते हैं हम आद्य ऐतिहासिक में। आद्य ऐतिहासिक में क्या था? इसके जनक मार्शल थे, जॉन मार्शल थे। लिखा जा सकता था बट पढ़ा नहीं जा सकता था। जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मेसन 1826 में, ठीक है। सर्वेक्षण जेम्स कनिंगम 1856 में। खुदाई किसने किया था? दयाराम सायनी ने। अब यहाँ जाओ, सिंधु सभ्यता पूरी तरह से कैसी थी? शहरी थी। लगभग इसका जो आकार था वो त्रिभुजाकार में था। ये भी इम्पोर्टेंस है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक शहर जो थे वो गुजरात में मिले। क्षेत्र कितना फैला था? 13 लाख किलोमीटर। सबसे ऊपरी जगह जो था वो मांडा था, जो हमारा ये चारों तरफ से बटा हुआ था ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में। तो ये जो उत्तर की तरफ जो सबसे ऊपरी जगह था वो मांडा था, चिनाव नदी के किनारे, ठीक है। पूर्वी जगह जो इधर थी वो आलमगीरपुर थी, हिंडन नदी। और दक्षिणी जगह जो थी वो दायमाबाद, कौन सी नदी के किनारे? प्रावरा नदी। पश्चिमी जगह सुतका गेंडोर, दास्क नदी। ये बहुत इम्पोर्टेंस है, इसको रिवीजन कर लेना। अब इसमें क्या था? पहली खुदाई जो थी वो हड़प्पा की थी। सन किस में हुई थी? 1921 में। किसने किया था? दयाराम सायनी ने और रावी नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया। पहली खुदाई के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया गया, सिंधु सभ्यता को, ठीक। अब अवशेष जो थे वो कुम्हार का चाक मिला था, अन्नागार मिला था, श्रमिक आवास। अब ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि कुम्हार का चाक मिला था, अन्नागार और श्रमिक आवास। मूर्ति मातृदेवी की मूर्ति थी, ठीक है। ओखली मिला था, ताबूत मिला था, RS-37 कब्रिस्तान मिला था, ठीक है। और हाथी का कंकाल, स्वास्तिक चिन्ह। अब इसको आप लोग याद कर लेना। हड़प्पा पाकिस्तान में, हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में, रावी नदी के किनारे, ठीक। अब तुम्हारा ये आ गया ऐतिहासिक, तो बताते हैं, 1 मिनट। अब चनहूदड़ो, ठीक है। पहला खुदाई हड़प्पा क्या थी? पहली खुदाई हड़प्पा सभ्यता और दूसरा चनहूदड़ो, ये 1931 में इसकी खुदाई हुई थी। कहाँ है? पाकिस्तान में है ये भी, और सिंधु नदी के किनारे। दोनों पाकिस्तान में ही है। ये रावी नदी के किनारे था और ये सिंधु नदी के किनारे,
ठीक है। खोज किसने किया था? गोपाल मजूमदार। अब चनहूदड़ो, अब इसमें याद कर लो, दड़ो, दौड़ता कौन है? मजदूर जो है वो दौड़ते हैं, ठीक है, ये एक ट्रिक है। दौड़ते कौन है? मजदूर, तो ये मजूमदार, ठीक, मतलब मजदूर, तो वही मजूमदार। महिलाओं से रिलेटेड वस्तु जो है था चनहूदड़ों से मिला है। जो महिलाओं से रिलेटेड जो महिलाएं अपने शौक श्रृंगार में यूज करती थी ना, वो हमारी इस चनहूदड़ों से मिला है, ठीक। जैसे कि लिपस्टिक हो गया, मेकअप हो गया, अलंकृत मनका हो गया, बिल्ली का पीछा करता कुत्ता हो गया, नक्काशी किया हुआ घड़ा हो गया, और सुई धागा, ठीक है। उसके बाद आ गया चनहूदड़ों से जो एक चीज़ नहीं मिला था, चूड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे मेकअप के सामान मिले थे, बट ये याद कर लेना कि वहाँ पे चूड़ी नहीं मिला, ठीक है। सिंधु सभ्यता के चारों ओर बाउंड्री थी, मतलब जैसे सिंधु सभ्यता की चारों की जो बाउंड्री ऐसे होती है ना, वो बाउंड्री करके बनाया गया था, चारों ओर बाउंड्री थी वे, लेकिन चनहूदड़ों के चारों ओर बाउंड्री नहीं थी। जो अभी मैंने सिंधु सभ्यता पढ़ा इधर, वो चारों तरफ से बाउंड्री थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ठीक है। और चनहूदड़ों के चारों ओर बाउंड्री नहीं थी, औद्योगिकी शहर था। क्या हुआ? चनहूदड़ो जो है ये औद्योगिकी शहर था, मतलब जिससे यहाँ शीशा भी मिला, ठीक, ये याद हो गया। इसमें केवल चूड़ी नहीं मिली थी और सब कुछ मिले थे। अब आ गया मोहनजोदाड़ो। ये 1922 में इसकी खोद हुई और पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे है। देखो, अब तक मैंने जो पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता हो गया, चनहूदड़ो हो गया और मोहनजोदड़ो, तीनों ही सिंधु नदी के किनारे, मतलब पाकिस्तान में मिले हैं, और ये सिंधु नदी के किनारे, ठीक। इसकी खोज किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने, ठीक है। अब सिंधु सभ्यता का प्रमुख शहर था क्या? मोहनजोदाड़ो, ठीक है। ये मोहनजोदाड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे मेन शहर यही था, ठीक। मृतकों का टीला सिंधु सभ्यता में, इसे सिंधु सभ्यता में मृतकों का टीला भी कहते हैं। मोहनजोदाड़ो को कहते हैं। सिंधु सभ्यता का गलीचा भी इसे ही कहते हैं। लाशों का ढेर मोहनजोदाड़ो से ही मिला है। अन्नागार जो था ये 45 × 15 मीटर में इसकी लंबाई और चौड़ाई था अन्नागार का, ठीक है। अन्नागार के रूप में सबसे, ये अन्नागार के, देखो अन्नागार यहाँ भी मिला था और इधर भी मिला था तुम्हारे हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। बट ये जो अन्नागार है सबसे बड़ी इमारत है सिंधु सभ्यता की, ठीक है। स्नानागार हो गया, सभागार हो गया, चौड़ी सड़कें, मतलब यहाँ स्नानागार, स्नान के लिए स्नानागार मिला था, सभा करने के लिए सभागार मिला था, और चौड़ी सड़कें, यहाँ की सड़कें कैसी थी? चौड़ी थी। सूती वस्त्र मिले थे, पगड़ी, पुरोहित आवास मतलब जो राजा के घर, राजा महाराजा के आवास, रहने का आवास था, वो मिला था। युद्ध का प्रतीक, जैसे हम लोग युद्ध कर लें, कोई चिन्ह है, तो युद्ध का प्रतीक भी मिला था। ढेर सारा तांबा मिला था। कांसा की नचनियाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंस है। और पशुपति शिव, जो पशुपति शिव थे, उनका भी साक्ष्य मिला था। अब आगे हमारा रोपण कहाँ है? पंजाब में है। कौन से? सतलज नदी के किनारे, ठीक है। अब खोज करता कौन है? यज्ञदत्त इसके खोज करता है, सतलज नदी के किनारे हैं। रोपण, अब राजा जो यज्ञ करते हैं तो क्या करते हैं? रोपड़ते हैं, तो रोपण, इसी ट्रिक से याद कर लेना कि रोपण यज्ञदत्त ने इसकी खोज की थी। आदमी के साथ, इसमें क्या था रोपण में? आदमी के साथ कुत्ता दफन, जैसे कोई आदमी मर गया तो उसको दफनाना पड़ता था, तो उसके साथ क्या होता है? एक कुत्ता भी दफनाया जाता था। अब आ गया तुम्हारा बनवाली। इसमें क्या, ये रंगोली नदी के किनारे है, कहाँ? हरियाणा में। ये रोपण पंजाब में है और बनवाली जो है वो अब जैसे बनवाली, ठीक है। वन में श्री कृष्ण जी क्या करते थे? हरि भगवान क्या करते थे? मुरली बजाते थे वन में, ठीक है। तो बनवाली हरियाणा में, रंगोली नदी। खोज कौन
खोजकर्ता कौन है? रविंद्र सिंह। ठीक, अब हम इतना पढ़ा दिए हैं, अब आप लोग पहले इसको रिवाइज कर लीजिएगा। जैसा भी फीडबैक होगा आप दीजिएगा, तब मैं आगे और ऐसे रिवीजन करवा सकती हूँ। अब जैसे कि हमने पहला क्या पढ़ा था, फिर से देखो स्टार्ट करते हैं ऐसे पढ़ना। देखो हिस्ट्री हमारे 3 भागों में, प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक। जो प्रागैतिहासिक में इसमें जो साक्ष्य मिले थे न लिख सकते थे न पढ़ सकते थे। आग का पहला आविष्कार इसी में हुआ। जनक, रावण, बृहस्पति थे। पाषाण काल 3 पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक, पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई। कैसा जीवन था? खाना बदोश जीवन था। आकेठक मतलब वो शिकार करने में विश्वास रखते थे। मध्य पाषाण काल होगा, इसमें अंत्येष्टि कार्यक्रम हुआ। छोटे हथियार बनाते थे और जो हड्डियां होती थी उनके आभूषण भी बनाते थे। ठीक है। नव पाषाण काल क्या हुआ? जैसे तांबे की खोज हमारे नए पाषाण काल में हुई। खेती भी इसी में हुई। और आदि मानव के साथ जो होता है मध्य प्रदेश के भीमबेटका नदी नर्मदा। सबसे पहली खेती जौ। इलाहाबाद के कोल्डीहवा से चावल। ठीक, चिलकोली पायराइट से कॉपर का आयस था। पाषाण काल पूरी तरह से कैसी थी? ग्रामीण थी। ठीक है। अब आ गया तुम्हारा आद्यैतिहासिक। इसमें जनक कौन थे? जॉर्ज मार्शल। लिखा जा सकता था, पढ़ा नहीं जा सकता था। जानकारी किसने दिया था? जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था। ठीक है। सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम 1826। खुदाई दयाराम सायनी। सिंधु सभ्यता पूरी तरह से शहरी थी, लगभग आकार में त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक शहर गुजरात में मिले। क्षेत्र 13 लाख किलोमीटर में फैला था। सबसे ऊपरी जगह मांडा, चिनाव नदी के किनारे। पूर्वी जगह आलमगीर, हिंडनपुर नदी। दक्षिणी जगह दामाबाद, प्रावरा नदी। पश्चिमी जगह सुतका, गेंडोर, दास्क नदी। ठीक है। पहली खुदाई हड़प्पा थी 1921 में। कौन सी? रावी नदी। किसने किया था? दयाराम सायनी ने। सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। किस लिए? पहली खुदाई के कारण। अवशेष कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मूर्ति मात्र देवी की मूर्ति, ओखली, तांबा, RS-37 कब्रिस्तान, हाथी का कंकाल, स्वास्तिक चिन्ह। हड़प्पा पाकिस्तान में कौन सी? रावी नदी के किनारे है। अब आ गया चनहूदड़ो 1931 में, पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। खोज गोपाल मजूमदार। महिलाओं से रिलेटेड सामान मिले थे। लिपस्टिक, मेकअप, अलंकृत मन का बिल्ली का पीछा करता कुत्ता, नक्काशी किया हुआ घड़ा। बस खाली चनहूदड़ो से चूड़ियाँ नहीं मिली। सिंधु सभ्यता के चारों ओर बाउंड्री थी, बट चनहूदड़ो के चारों ओर बाउंड्री नहीं थी। औद्योगिकी शहर, इसे औद्योगिकी शहर कहा जाता था चनहूदड़ो को, और शीशा भी मिला था। ठीक है। अब आ गया मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान में सिंधी नदी। खोज राखालदास बनर्जी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख शहर था। मृतकों का टीला, इसे सिंधु सभ्यता का गलीचा भी कहते थे। लाशों का ढेर भी कहा जाता था। अन्नागार सबसे बड़ा यही से मिला है, अन्नागार के रूप में। सबसे बड़ी इमारत स्नानागार, सभागार, चौड़ी सड़कें, सूती वस्त्र, पगड़ी, पुरोहित आवास, युद्ध का प्रतीक, ढेर सारा तांबा, कांसा और कांसा की नचनिया, पशुपति शिव। ठीक है। अब रोपड़ आ गया, पंजाब में सतलज नदी के किनारे। खोज करता यज्ञदत्त। और आदमी के साथ इसमें क्या होता था? कुत्ता भी दफनाया जाता था। अब आ गया बनवाली। बनवाली कहाँ है? रंगोई नदी, हरियाणा में। रंगोई नदी के किनारे खोज रविंद्र सिंह ने की थी। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? जैसा भी लगा हो फीडबैक ज़रूर देना। ठीक है, बाय।